अब 65% लोग अगर ये मान रहे हैं, या 65% मुसलमान ये मान रहा है कि भाई उसे फिक्र है अगर सीए लागू होगा, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि आप उन्हें समझाएंगे, आप उन्हें बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, सीए हम लेकर आ रहे हैं तो ये आपके खिलाफ नहीं है। देखिए, आप ही के सर्वे में आप ही के सवाल का जवाब निहित है कि किस प्रकार से 56% लोग उस सवाल से पहले किस प्रकार से भड़काया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो आप ही के चौथे सवाल ने पांचवें सवाल का जवाब एक तरीके से दिया है, परंतु मैं पहले 3 सवाल को भी एड्रेस करना चाहता हूं। पहला सवाल था राजनीतिक फायदा भाजपा को होगा। मैं तो कह रहा हूं प्राची जी, महात्मा गांधी जी बोलकर गए थे सीए लाना है, मनमोहन सिंह ने 2003 में इसकी पैरवी की थी, यूपीए ने 2 वर्ष के लिए लाया भी था ऐसा कानून, लिमिटेड कानून लाया था पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए, राजस्थान और गुजरात में लागू था। लूट लेते ना राजनीतिक फायदा, ले आते पहले ही। 70 वर्ष काम क्यों नहीं किया इन्होंने? और 2003-4 की रिपोर्ट भी है पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसको चेयर किया था प्रणब मुखर्जी ने और कपिल सिब्बल थे, उसमें साफ साफ लिखा है कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज बांग्लादेश पाकिस्तान में कौन है? हिंदू, सिख, ईसाई, इन लोगों को ही केवल नागरिकता मिलनी चाहिए। पहला सवाल का जवाब। दूसरा, उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण का क्या ये हथियार है? मैं तो कह रहा हूं कि ध्रुवीकरण का हथियार है तो भाई बताइए, उद्धव सेना जो इंडिया अलायंस में वो क्यों समर्थन कर रही है? तीसरा, अब देखिए विरोध करने के नए नए एंगल, वैसे तो सारे विरोध वोट बैंक के हैं, परंतु नया एंगल इन्होंने तय बनाया है रोजगार का एंगल। मैं केवल एक चीज दिखाना चाहता हूं, इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, अमानतुल्लाह खान ने मदनपुर खादर में जब रोहिंग्याओं को हटाया जा रहा था तब जाकर विरोध किया, उनके लिए 300 घरों की वहां पर व्यवस्था नल की और राशन की। मैं कह रहा हूं कि रोहिंग्याओं को, जिनकी संख्या तादाद ज्यादा है, 40,000 है, उनको जब यहां पर सरकारी दामाद बनाने का पूरा व्यवस्था करने का काम अमानतुल्लाह खान ने किया, तब वो कौन से संसाधनों पर जीने वाले थे? वो किसके रोजगार के ऊपर अतिक्रमण करने वाले थे? तो मुझे लगता है कि तरीका चाहे जो भी हो, अंततः ये वोट बैंक की राजनीति के नाम पर विरोध करने वाले लोग हैं। और इसीलिए, और ये चौथी बात, ये कहते हैं गैर संवैधानिक है। भाई 3 तलाक का कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना लाने के लिए, उसका भी विरोध करते हैं। सिर्फ इतना था आपसे, तो मैं कहता हूं कि विपक्ष जो कह रहा है, चलिए वो कह रहा है, एक नैरेटिव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो वोटर्स कह रहे हैं, जो मुसलमान कह रहे हैं, वो तो ये मान रहे हैं ना कि भाई 65% लोग ऐसे हैं मुसलमानों में जो ये मान रहे हैं कि हमें फिक्र है अगर सीए लागू होगा। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस फिक्र को हटाएंगे, समझाएंगे लोगों। बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए आज भी आपके शो पर भारत का एक बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाला मुसलमान ही इस विषय को रखता है कि सीए कानून नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता प्रदान करने का कानून है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जब तमिलियंस की एक व्यवस्था हुई थी, जब वो श्रीलंका से खदेड़े जा रहे थे, तब तमिलियंस के लिए एक खास कानून बनाकर उनको लाने की व्यवस्था की गई थी। तब क्या कहा गया था कि मुसलमानों के खिलाफ है? जब इंडिया और नेपाल के बीच में समझौता हुआ था 50 के दशक में, तब नेपाल के लोगों को लाने की व्यवस्था की गई थी। तो क्या वो दूसरे देशों के खिलाफ था? आज एक विशेष परिस्थिति के लिए विशेष समुदाय जो माइनॉरिटीज वहां पर खदेड़ी जा रही है, प्रताड़ित की जा रही है, उनके लिए व्यवस्था है। इससे पहले भी किया है, यूपीए ने जब किया तब वो चमत्कार, और आज हम करें तो गुनेगार कैसे? तो मुस्लिम भाइयों को भी समझना होगा कि इनकी दुकानदारी वोट बैंक की है, इनकी दुकानदारी बंद होनी चाहिए। अब एक कानून जो कि हमारे देश की संसद से पास हो चुका है, वो देश में लागू हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप सरकार के इस फैसले को जनता के बीच में पहुंचाएं, भ्रम फैलाने की स्थिति आखिर क्यों पैदा की जा रही है? भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि भीड़ बढ़ जाएगी, हमारे रोजगार छीन लिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि शब्द याद कर लिया है आपने और आपके नेता ने, इसी को सबसे ज्यादा बोला जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों को। देखिए, अगर इन्होंने 10 साल कुछ काम करा होता तो बिल्कुल चुनाव से समझिए 15 दिन पहले ये बात करने की जरूरत नहीं होती, पहले कर लेते। लेकिन चुनावी शाम के टाइम पे ये बात करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 10 साल कोई काम करा ही नहीं। आपने कहा कि भ्रम फैला रहे हैं, संविधान संसद से पास हुआ है, तो संसद में तो इनके पास सरकार है, तो ये तो फिर सरकार सब कुछ करती रहेगी, तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है जनता तक सच पहुंचाना। आज भारत के हालात ऐसे नहीं है कि हम दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ पर बुला लें और उनको यहाँ पे अपने रोजगार दें, उनको कहाँ बसाएंगे हम? अभी मेरे भाई शहजाद ने कहा कि नहीं, जो रोहिंग्या जो है और वो तो 40 लाख है, उनके लिए तो हम नहीं कुछ कर रहे। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, आप देख लीजिए, ट्विटर पे भी है, आप देख के चेक कर सकते हैं कि हरदीप पुरी जी ने कहा है कि भाई हम उनको भी फ्लैट देंगे। अब आप उनको फ्लैट दे रहे हैं, अब आप और शरणार्थियों को बुलाओगे, उनको फ्लैट देंगे, उनको रोजगार देंगे। सवाल यह है कि क्या भारत के हालात ऐसे हैं कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए फ्लैट आप दे पा रहे हो? उनको खाना देने के नाम पर प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 5 साल तक देंगे। आपका खुद का मानना है कि देश की 60% आबादी को आप राशन दे रहे हो, वो खाना खाने की पोजीशन में नहीं है, तो उसके बाद में आप और लोगों को बुला रहे हो। बात किसी धर्म की नहीं है, बात सबसे पहले तो इस बात की आ रही है कि देश के हालात ऐसे नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं जो पहले से बंद थे।
आपने शायद ये ड्राफ्ट पढ़ा हो तो आपको पता हो कि 2014 से पहले जो लोग आए हुए थे उनको मान्यता दी जाएगी, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो वो तो पहले से आए हुए हैं। पूछिए ना सवाल कांग्रेस से कि कैसे आ गए इस देश में। देखिए 2014 से जो पहले आ गए, अभी आप ड्राफ्ट में ले आइए, उसको फिर 2024 कर दीजिएगा, किस पे फर्क पड़ रहा है? अब जैसे मैंने भी कहा कि खाना दे रहे थे, अब कह दिया 5 साल और बढ़ा देंगे, उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सवाल नियत का है कि 2014 फिर 24 और 34 कब तक जाएगी आप भी नहीं जानते। सवाल नियत का है कि सरकार इसको चुनाव से 1 महीने पहले किस लिए लेके आई? सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, सोचे बिना कि देश के जो युवा हैं जो रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, जिन पे आप लाठीचार्ज करिए सरकार। आप इनसे जितना सवाल पूछ रहे हैं, जिनसे हाथ मिलाकर आप दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनसे भी तो पूछिए कि क्यों घुसपैठियों को पहले नहीं रोका गया था? क्यों वो लोग जो आज जश्न मना रहे हैं, दिल्ली से खबरें आ रही हैं, बंगाल से खबरें आ रही हैं, क्यों आ गए वो देश में? क्यों नहीं दरवाजे बंद किए पहले? अरे पहले इस तरीके से थोड़ी आए थे, इस तरीके से कहने कि दरवाजे खोल दिए जाएंगे, कानून को इस तरीके से लेके आना कि आप आए, उनको बुलाया जा रहा है। बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप खतरा इस तरीके से पैदा कर रहे हो कि आप लोगों को बुला रहे हो कि आ जाओ।